बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। हमने पहले चैप्टर नंबर 9 जो है मास वाला वो पढ़ा। उसमें हमने वेट के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी। जैसा कि मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि हमने जो मास वाला चैप्टर है वो पीछे जैसे हम लेंथ वाला चैप्टर सॉल्व करके आए थे, पढ़ के आए थे, बिल्कुल वैसा ही है। उसके कुछ यूनिट्स थे, लेंथ के भी यूनिट पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। फिर हमने वेट वाला मास वाला चैप्टर पढ़ा। छोटा सा चैप्टर था, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं था। उसमें हमने मास के यूनिट्स किलोग्राम्स और ग्राम्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ वेटेड्स के एडिशन वाले क्वेश्चन किए, कुछ सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप लोगों ने खुद करने हैं। उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चंस किए होंगे। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 कैपेसिटी। इधर भी बिल्कुल वही बातें जो हमने पहले उन दोनों चैप्टर्स में पढ़ी थी, लेंथ वाले में और मास वाले में, कि सबसे पहले हम इनके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट्स को सीखेंगे कि हमारे पास जो कैपेसिटी है उसके यूनिट्स क्या होंगे। सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो आप लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हो। लाइक अगर आप लोग कोई बोतल वगैरह लेने के लिए जाते हो, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हो, या फिर जूस का डिब्बा लेकर आते हो, या फिर कुकिंग ऑयल के कुछ हमारे पास डिब्बे होते हैं वो लेके आते हो, तो उसके ऊपर आप लोग गौर कीजिएगा, कभी उसकी कैपेसिटी लिखी होगी, कैपेसिटी मेंशन होगी। कोल्ड ड्रिंक या फिर आपको लीटर वाली होगी, 1 लीटर लिखा होगा, 1.5 लीटर लिखा होगा। ऐसे ही कुछ और जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी इसकी कैपेसिटी जो होगी वो मेंशन की हुई होती है। उसी के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे कि कैपेसिटी हमारे पास क्या चीज़ है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी आर लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। 2 तरह के यूनिट आप लोग यहाँ पर सीखोगे। जैसा कि आपने ग्राम्स के भी 2 यूनिट पढ़े, किलोग्राम एंड ग्राम्स, ऐसे ही कैपेसिटी के भी 2 यूनिट्स यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। जैसा कि कल ग्राम्स के अंदर और किलोग्राम्स के अंदर हमने सीखा कि हमारे पास अगर 1 किलोग्राम हो, 1 केजी हो, यानी 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में हमारे पास टोटल जो ग्राम होते हैं, यानी कि 1 केजी जो है इसमें टोटल जो ग्राम्स होंगे वो 1000 ग्राम होंगे। 1000 ग्राम्स, 1 केजी मिलकर 1000 ग्राम्स बनाता है, यानी कि 1000 ग्राम्स जो होंगे ये मिलकर हमारे पास 1 केजी बनता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो लीटर है, यानी कि 1 लीटर 1L से डिनोट करेंगे, 1L, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ml फॉर मिलीलीटर। ये बातें आपने यूनिट्स जो है वो माइंड में रखने हैं, याद रखने हैं। जैसा कि आपने लेंथ में भी मीटर्स के बारे में पढ़ा था, किलोमीटर्स के बारे में पढ़ा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एंड फिर आगे मैंने बातें आपको बताई थी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर आगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ऐसे ही मैस के भी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, और कैपेसिटी में 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होगा, 1000 मिलीलीटर होगा। कुछ बातें उसने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको पढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझ जाओगे। दे आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो कि किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वी राइट ml फॉर मिलीलीटर। ये आपके MCQs भी बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ml फॉर। We write L for liters. Milliliters is used to measure small quantities. Liter is used to measure large quantities. अब नीचे बिल्कुल वैसे ही उसने कुछ क्वेश्चंस, कुछ शेप्स दी हुई हैं। आपने जज करना है, फाइंड करना है कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, इनका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे। नंबर 1 पे देखें, अगर आपको एक कप नज़र आ रहा है, उसमें जो चाय होगी, एक कप के अंदर कॉफ़ी या चाय अगर आप लोग देखोगे तो उसकी अगर आप लोग उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हो, उसकी कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हो, तो वो आप मिलीलीटर में करोगे या लीटर्स में करोगे। तो ऑब्वियसली वो एक छोटी सी क्वांटिटी है, तो वो ml में फाइंड करोगे। ऐसे ही एक कुकिंग ऑयल की बोतल नज़र आ रही है आप लोगों को, तो उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसका जो वॉल्यूम होगा, ये लीटर्स में फाइंड करेंगे।
इंक वाली आपके पास एक जो होती है इंक, उसकी अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हो कैपेसिटी, तो वो आपकी ml में फाइंड होगी, यानी कि मिलीलीटर में। नेक्स्ट आपको 3 फिग्स नजर आ रही हैं पिक्स, एक मिल्क वाला पैक है, एक कुकिंग ऑयल है, एक जूस वाला डिब्बा है। तीनों की आपने फाइंड करनी है कि हमने ये कैसे फाइंड करेंगे, किस यूनिट में फाइंड करेंगे। कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर एंड लीटर्स, लीटर और मिलीलीटर की कन्वर्जन जो है हम कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन हो, लाइक आप पीछे करके आए हो लेंथ वाले चैप्टर में भी, कि जिसमें 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 250 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर और मीटर इकट्ठे होते हैं। तो वैसे ही लीटर वाले चैप्टर में भी कुछ चीज़ें हम सीखेंगे ऐसे ही। लाइक अगर आपको वो कह रहा है कि हमारे पास एक पूरा पैक है, ये कह लें, या कि कुकिंग ऑयल वाला डिब्बा है जिसमें 25 लीटर्स होंगे, जिसमें 25 लीटर्स जो है वो कुकिंग ऑयल है, उसकी कैपेसिटी 25 लीटर्स है। तो इसमें टोटल कितने मिलीलीटर्स हो सकते हैं, तो आपने ये 25 लीटर से तो मिलीलीटर में जाना है, तो मिलीलीटर में उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो आप लोग क्या करोगे, लिखोगे वैसे ही जैसा कि एज वी नो दैट कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो वो हमारे पास 25 का फाइंड करना चाहते हैं, तो 25 लीटर्स कितना होगा फिर, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा लोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप लोग करवाते हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,000 मिलीलीटर। ठीक है, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। या फिर कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसने कहा होगा 2857 मिलीलीटर्स वाली कोई क्वांटिटी है, मिलीलीटर्स है 2857, इसमें टोटल कितने लीटर्स होंगे। तो आप लोग कह सकते हो कि इसमें टोटल तकरीबन 2000, देखें 2000 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2000 प्लस 857, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2857 को ऐसे लिख सकते हैं सम की फॉर्म में, 2000 प्लस 857। तो 2000 जो होगा ये तो आप लोग जानते हो कि 2 लीटर हो गया, ठीक है, प्लस 857 मिलीलीटर हो गया, तो ये आ जाएगा 2 लीटर और 857 मिलीलीटर। तो ये इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही आपकी बुक पे उसने दिए हुए हैं। पेज नंबर 86 में उस लिखा उसने, ये देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर एंड लीटर। दिस बीकर्स कंटेन्स 1 लीटर ऑफ लिक्विड, 1 liquid is equal to 1000 milliliters, 1 liter is equal to 1000 ml. The total amount of water in these 2 beakers is 1400 milliliter. यानी कि वो कह रहा है कि टोटल 2 beakers में 1400 मिलीलीटर्स है। तो इसको मिलीलीटर्स को आप लीटर और उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो मिलीलीटर में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1400 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर प्लस 400 मिलीलीटर। 1000 कितना हुआ, 1 लीटर, और 400 वैसे लिख दोगे साथ, यानी कि 14,000 मिलीलीटर में 1 लीटर एंड 400 मिलीलीटर्स होंगे। नेक्स्ट देखें, उसने कुछ लिखा हुआ है कि राइट दी फॉलोइंग इन मिलीलीटर्स, मिलीलीटर्स में हमने लिखना है। तो 1 लीटर इक्वल टू, आपको पता है कि तो सिंपल सी बात है कि 1000 होगा मिलीलीटर। अब 6 लीटर कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 1000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6000 मिलीलीटर। अब ये देखो 2 लीटर प्लस 50 मिलीलीटर्स, तो इसको सॉल्व कर लें। जैसे मैंने पीछे 25 लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करवाया था, बिल्कुल वैसे ही आप 2 लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, यानी कि 2 लीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर्स, तो ये हमारे पास 2000 मिलीलीटर आ जाएगा। तो ये 2000 प्लस, इसको सॉल्व थोड़ा सा अगर करना चाहो तो आप रफ पे सॉल्व कर सकते हो। लाइक ऐसे देखो, ये मेरे पास गिवन है 2 लीटर एंड 50 ml, तो 2 लीटर के कितने मिलीलीटर बनेंगे, 2000 ml प्लस 50 ml, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2050 ml, 2050 ml। तो हमारे पास ये जो 2050 ml है,
ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे 2050 ml। तो बाकी क्वेश्चन जो है आपने खुद सॉल्व कर लेने ऐसे ही। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मिलीलीटर से उसको वो कह रहा है कि लीटर्स और मिलीलीटर्स में जाओ। सिर्फ 3000 मिलीलीटर दिए हुए हैं, तो 1000 1 लीटर, 2000 मिलीलीटर 2 लीटर, 3000 मिलीलीटर 3 लीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लीटर। तो मिलीलीटर कोई भी नहीं है तो 0 मिलीलीटर, जो नहीं है उसको 0 मिलीलीटर शो करवा देंगे। ये भी ऐसे ही है 5 लीटर एंड 0 मिलीलीटर। अब ये है 1250 मिलीलीटर, तो इसमें आ जाएगा 1200 में, इसको लिख सकते हैं ना 1250 को, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1200 चलिए यहां देख लें 1250 मिलीलीटर, तो इसको लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर 1 लीटर प्लस 250 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर 250 ml। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन फिर का आंसर क्या आएगा इसका, हमारे पास 1 लीटर एंड 250 मिलीलीटर। ऐसे ही ये वाला है, इसमें आ जाएगा 1 लीटर एंड 10 मिलीलीटर। तो ये क्वेश्चन जो बाकी EFGH ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं ऐसे समझकर। आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, बिल्कुल वही वाली बातें जो हमने पीछे मैथ्स वाले में पढ़ी थी। ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके इसको लिख देना है, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा कि हमने इसको कैसे सब्ट्रैक्ट या माइनस करना है, ऐड या माइनस करना है।